जय नमस्तु तम शरण्यनंदिमो शेयनिनंद शाह परमितत्पदिभेन्द्र नमियो शीत सुहा गुरुवे शे गुपतिरुई गुपति न्याल सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री मालारोहण गणराज जी। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मिकत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि यं केवलिनन्तिसेकं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणेकं भावेऽनित्यं ज्ञाननिरूपं ते शुद्धदृष्टि सम्यक् निर्विजम्। बोलिए श्री मालारमण जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। वंशिदे नमो वंशिदे नमो वंशिदे नमो परमाराध्य माचनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्ता यह है श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरु महाराज की अमृतवाणी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के उपदेश को प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ वांछना करते करते अपन गाथा नंबर 32 तक आ गए हैं और गाथा नंबर 32 पूरे मालारोहण जी ग्रंथ का सार है। पूरे मालारोहण जी ग्रंथ का सार क्यों है? क्योंकि इसमें आचार्य भगवान तारण तारण देव ने पूरा मालारोहण जी में जो प्रयोजन था, जिस प्रयोजन की सिद्धि करनी थी, मालारोहण जी ग्रंथ में उन्हें जिस प्रयोजन की सिद्धि करनी थी वो पूरी सिद्धि उन्होंने यहाँ उतार दी। अर्थात पूरा सार कह दिया। क्या कह दिया? अपन साथ पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझते हैं। जैसे दिनंतं मुक्ति प्रवेशम शुद्धं स्वरूपं गुणमालिग्रहितम् जेके विभव्यात्म सम्यक् शुद्धं ते जानति मोक्षं कथितं जिनेन्द्रम्। देखो भैया, हर जीव का अंतिम गंतव्य क्या है? ते जानति मोक्ष। हर जीव अंत में
जो भी जीव साधना कर रहे हैं, चाहे वो आवृत्ति श्रावक हो, चाहे कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवृत्ति श्रावक होने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हो, तथा ऐसा कहे कोई मिथ्या गुण स्थान वाला हो या कोई सम्यक गुण स्थान वाला हो या कोई अप्रमत गुण स्थान वाला हो, कोई से भी गुणस्थान वाला जीव हो, विशेषता से यही गुणस्थान गिने जाएंगे कि कोई आवृत गुणस्थान वाला हो, है ना, या कोई पहले गुणस्थान वाला हो या कोई अप्रमत गुणस्थान वाला, 3 गुणस्थान ही गिने जाएंगे विशेषता से, और बाकी तो फिर अप्रमत के ऊपर के तो सब अरिहंत दशा आ ही जाएगी। तो इन तीनों गुणस्थान में कोई भी हो, उन सबका लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है भैया? यदि कोई भव्य आत्मा है, आत्म कल्याण करना चाहता है, तो उसका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति को प्राप्त करना, संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटना, यही लक्ष्य है। तो आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण तारण स्वामी यहाँ इस लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। गाथा नंबर 32 में उन्होंने पूर्ण लक्ष्य को लक्ष्यभूत करके और भव जीवों से कह दिया कि जय जानती मोक्षम, ते वो क्या ते जानती मोक्षम, वह मोक्ष जाएंगे। कौन मोक्ष जाएंगे? सम्यक शुद्धम, जो सम्यक से शुद्ध है। ऐसा किसने कहा है? कथितम। तो इस गाथा में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने पूरे मोक्ष मार्ग को एक सूत्र में प्रो दिया। क्या प्रो दिया? जय के भी भव्यात्म, जो कोई भी भव्य आत्मा है उसकी बात। देखो भैया, जीव तो अनंत है, लेकिन अनंत जीवों में भी जो जीव अभव्यक्त परिणाम वाले हैं, मतलब जिन्हें अभव्यक्त रूप पारिणामिक भाव है, मतलब जिनके अंदर भव्यता नहीं है, जीव तो अनंत है, लेकिन जो जीव भव्य नहीं है, अभव्य है। अभव्य मतलब जिन्हें जनवाणी अच्छी नहीं लगती, जिन्हें गुरु महाराज की बात पसंद नहीं आ रही, जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं लगती, अर्थात या अपने ऐसा कहो जिन्हें अभव्यक्त रूप पारिणामिक भाव ही प्रकट है, जो अभव्य हैं, तो उनका तो मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं। और जो जीव भव्य है लेकिन जिन्हें अभी संगीत पंचेंद्रियपना प्राप्त नहीं हुआ, मनुष्य भाव प्राप्त नहीं हुआ, मन सहित नहीं है, उनका भी कोई काम नहीं। और यदि किसी को मन प्राप्त भी हो जाए, उसे जिनवाणी ना मिले, वीतराग कुल ना मिले, तो उसके लिए भी भव्य होते हुए भी उसके लिए भी कोई चांस किसके लिए है? भव्यों में से भी जे के भी भव्य आत्म, इन भव्यों में भी जो कोई भव्य, सब भव्य नहीं, इन अनंत भव्य जीवों में भी जो कोई भव्य आत्मा सम्यक शुद्ध, जो इस शुद्ध सम्यक को स्वीकार कर लेगा, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को स्वीकार कर लेगा, आत्म अनुभूति के मार्ग को स्वीकार कर लेगा, ते जानती मोक्षम, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। कथितम जनेन्द्रम, ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। तो आचार्य गुरुवर तारण तारण देव ने इस अंतिम कारिका में घोषणा की, काय की घोषणा की? यहाँ आखिरी कारिका में आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी ने मुक्ति श्री की घोषणा की है। और किनके लिए घोषणा की है? जिन भव जीवों ने शुद्ध सम्यक को प्राप्त कर लिया, जो इस गुणमालिका को जान रहे हैं, उन भव जीवों के लिए मुक्ति श्री की घोषणा करी, सबके लिए नहीं करी। नहीं, अभी लीनता तो नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने अभी उस अनुभूति को प्राप्त करा है, मतलब जिन्होंने अभी इन संयोगों से, स्पर्श रस गंध वर्ण जो दिख रहा है ना, राग देश कसाय आदि, इनसे हटके सम्यक शुद्धम, जिन्होंने ये जान लिया है ये शरीर आदि संयोग तो थोड़े समय का खेल है, ये पुत्र परिवार तो थोड़े समय का खेल है, ये राग आदि परिणाम तो थोड़े दिनों का परिणमन है, थोड़े समय का सुख का साधन है, लेकिन जिन्होंने ये जान लिया शुद्धम स्वरूपम गुणमालिक, क्या जान लिया कि मेरा आत्मा तो शुद्ध स्वरूप वाला है, मेरा आत्मा में तो अनंत अनंत रत्नत्रय का पुंज है। जिन्होंने ऐसा जान के गुण माल ग्रहितम,
उस गुणों की माला को ग्रहण कर लिया, अर्थात रत्नत्रय में आचरण को प्रकट कर लिया उनके लिए ना, करिए ना सम्यक शुद्धम, जिन्होंने इन संयोगों के बीच में रहते हुए वस्तु को उसके स्वभाव से देखना सीख लिया। क्या देखना सीख लिया भैया? जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। देखो क्या देखना सीख लिया उन्होंने? देखना सीख लिया कि आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, सुख का कंद मेरा गायक स्वरूप ही भगवान आत्मा है। और कहने लगे भाई पर में सुख की जो चेष्टा कर रहे हैं, पर में आनंद प्राप्त करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें ये बोध आ गया जीवात्मा जीवात्मा सुनो तो, पर में आनंद प्राप्त करने की चेष्टा ही मिथ्या है। जिन्हें ये बोध आ गया, बोध पर कह रहे हैं। अभी आप सोचो कि भोजन करें और उसका स्वाद नहीं आए, ऐसा इस भूमिका में संभव नहीं। यदि अपनी भूमिका पंचम गुण स्थान की हो जाए, छठे सातवें गुण स्थान की हो जाए, तो उस भूमिका में तो हो सकता है कि हम भोजन करें और हमें भोजन का स्वाद ना। लेकिन आप सोचो कि अभी अशुभ इन घर पुत्र परिवार में रहे अपन और हमें भोजन का स्वाद नहीं आए, ऐसा संभव। लेकिन क्या निर्णय में आ गया? क्या निर्णय में आ गया? ए जीवात्मा, अरे अंतर आत्मा की गाढ़ी प्रतीति लेके आओ, गहरा श्रद्धान प्रकट करो, गहराई से अपने ज्ञान में तत्व का वेदन करो, ज्ञान में अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन करो। कहां इन पर पदार्थों की चकाचौंध में पर परेशान हो रहे हो जीवात्मा? सुनो तो सुनो तो सुनो तो, क्या क्या उस जीव का गाढ़ा निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? कि बाहर की इन संपदाओं में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो उसने क्या करा? उसने क्या करा कि हम बाहर में जब कर्मों के वजह चलते थे, कसाय का भाव चलता था, राग का भाव चलता था, मोह का भाव चलता था, अब कसाय के वजह चलते कि नहीं चलते? तो कहने लगे अब उसने क्या करा, इन कसाय भाव से हटके, इन कसाय भाव से अपना उपयोग हटा के अपने अंतर आत्मा को गुण मान लिया, ग्रहण कर लिया। अब कितनी देर के लिए करा? वो उसकी पात्रता, कितनी उसका पुरुषार्थ कितना है ये उसकी पात्रता, कि वो कितना इन इंद्रिय विषयों में आचरण को छोड़ के और मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं गायक करता आत्मा हूं, वो कितना आत्म स्वभाव में आचरण कर रहा है, ये उसकी योग्यता, उसकी पात्रता, अपनी होना। हाँ, उसका अपना आत्मबल। देखो भैया, देखो अच्छा, देखो अनादि काल से हम कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं? कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? वो कारण, हाँ वो तो कारण है, भूलने के कारण कमजोर पड़ रहा है, कारण नहीं पूछ रहे, कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं ये पूछ। कमजोर क्यों पड़ रहे हैं पूछते हैं, तो आप कहते हैं आत्मा को भूलने के कारण कमजोर पड़ रहे है ना। अब अभी कमजोर पड़ने का कारण तो आत्मा को भूलना है, लेकिन कमजोर कहाँ पड़ रहा है ये पूछा। हम कमजोर यहाँ पड़ रहे हैं कि हमने विषय भोगों के राग में, ये पर में सुख की जो मान्यता है, पर में आनंद की जो मान्यता है, पर में सुख भोगने की जो मान्यता है, पर में आनंद भोगने की जो मान्यता है, इस राग में, इस मोह में हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमारी कमजोरी क्या है? कि हमें पर में सुख भाषित हो रहा है। यही तो श्रद्धा नहीं हो रहा ना सही। देखो हमने आपको कितने बार बताया, भाव तो निमित्त अनुसार बदलते, लेकिन अपनी चेतना अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रही ना। भाव बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेतना ध्रुव तत्व को स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए भाव बदल रहे हैं। भाव मंदिर आए तो अशुभ भाव हो गए, घर गए तो अशुभ भाव हो गए, भाव तो बदल रहे हैं, लेकिन अपना ध्रुव, अपना आत्मा, अपनी चेतना अपने ध्रुव गायक तत्व परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रही ना। तो क्या हो रहा है? बदलते हुए भाव से जुड़ रही है। कहीं मंदिर आ रहे तो शुभ भाव से जुड़ गए, और घर चले गए तो अशुभ भाव से जुड़ गए। अपनी चेतना इन शुभ अशुभ भाव से जुड़ रही है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? इन दोनों से छूट के, अभी शुद्ध उपयोग में छूटेंगे, अरे वो तो साधु होकर छूटेंगे, इन श्रद्धांत पूर्वक ये मान्यता करके कि पुण्य की क्रियाओं में धर्म नहीं है और इन पाप की क्रियाओं से तो होगी,
ऐसे ही सम्यक मानता करके बार बार अपने आत्मा की स्मृति को बढ़ाना। घर में भी अशुभ भाव परिणाम चल रहे हैं तो अपने आप में प्रायश्चित का भाव तो आए, अपने अंदर में पश्चाताप की भावना तो आए। देखो तो ए मूर्ख जीव, अपने आप से कहा तो करो, ए मूर्ख जीव, देख देख पाप में आनंद मान के दुर्गति का मार्ग बना रहा है, मनुष्य भाव को इंद्रिय विषयों को कसाय के लिए खो रहा है। बेटा देख दुर्गति चले है। अपने आप से दिन में 10-20 बार ऐसा कहो तो क्या कर रहा, जाके क्षमा मांग लो भैया कि तो हमसे बात नहीं कर रहा है, हमसे कुछ गलती हुई होगी, उससे पूछ लो कि क्या बात बुरी लग गई, स्वयं ही पूछ लो जाके। और कह दो भाई जो बुरी लगी चरण पढ़ के उत्तम, सबसे अच्छा। पाँव ना पड़ो, उनसे ये बोल दो बेटा बेटा हम बड़े हैं और हमें कर्तव्य की मानता तीव्र है, गलती तो मैं नहीं है, कहना हमें कर्तव्य बुद्धि तीव्र है, और कहना हम कर्तव्य बुद्धि के कारण टोक देते हैं, लेकिन बेटा मन में कछु नहीं है, का बुरी लग गई बता दो, उत्तम क्षमा कह दो, बस छुट्टी। तो पूछ लो अच्छे से, का बुरी लग गई, बस ठीक है। तो अपनी क्या बात चल रही है, अभी तो लौकिक बात है, हम ऊपर पारमार्थिक बात कर रहे हैं। हाँ वो एक समझा दे रहा है, अपन यही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप शुभ में बह गए, अशुभ में बह गए, ये नाम धारण थोड़ी ना। अभी सदुपयोग रूप आप आत्मा में लीन नहीं हो पाओगे, लेकिन भैया शुद्ध भाव रूप शुद्ध आत्मा में रमणता की भावना तो भा पाओगे कि नहीं भा पाओगे, कम से कम अंतर में ये भाव तो करो कि हे जीवात्मा, क्या ये मनुष्य भाव तुझे भोगों को विषयों की पूर्ति करने के लिए मिला, यदि इसीलिए मिला था तो स्वर्ग में क्या करा तूने, और भोग भूमि में क्या करा, भाई लड़ने झगड़ने के लिए मिला था तो नरक में क्या करा, यही सब तो करा है ना। अब ये मनुष्य भाव काय के लिए मिला था, ये मनुष्य भाव काय के लिए मिला था कि शुद्धम स्वरूपम गुणमात्र, क्या करने के लिए मिला था कि अपने शुद्ध स्वभाव की रत्नत्रय की गुणमालिका को प्राप्त करने के लिए मिला था कि नहीं मिला था, किस किसने करी, तो उन्होंने क्या कहा था, जैसे मुक्ति प्रवेश। अरे कहने लगे देखो तो इन अनंत सिद्ध भगवंतों ने क्या करा, इस गुणमालिका को ग्रहण करा और मुक्ति प्रवेश और सिद्ध दशा को प्राप्त कर गए। इन सभी भगवंतों ने, आज आप जिनको नमो सिद्धारम के नाम से याद करते हो, इन सभी भगवंतों ने क्या करा, मुक्ति में प्रवेश प्राप्त किया, किस विधि से प्राप्त किया, ये सब मोक्ष कैसे चले गए, ये सब कर्मों के बंधन से कैसे छूट गए, तो उन्होंने कहा शुद्धम स्वरूपम, इन्हें अपना अपने अंतर में इन कर्म विकारों से रहित, इन विषय वासनाओं से रहित अपना शुद्धात्म स्वरूप स्वीकार हो गया, इन्हें अपनी ध्रुवता स्वीकार हो गई, इन्हें अपने अंतर में अनंत गुण स्वीकार हो गए, तो इन्होंने क्या करा, उन आत्म गुणों को स्वीकार करके गुणमाला, इन गुणों की माला को ग्रहण किया, तो कहना ये अरिहंत सिद्ध हो गए। और कहना तू क्या कर रहा है, रोटी बनाने में व्यस्त है, कपड़े धोने में व्यस्त है, दुकान चलाने में व्यस्त है, तू काहे में व्यस्त। कभी अपने अंतरात्मा से पूछो तो कि जब इन भगवंतों ने मुक्ति में प्रवेश करा, आत्म तत्व का आनंद भोगा, तो इन्होंने क्या करा, कभी पूछो तो इनसे, कभी पूछो तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, कभी नमोकार मंत्र से पूछो तो नमो अरिहंत परमात्मा तुमने क्या करा, नमो सिद्धारम पढ़ते पढ़ते कभी तो पूछो तो हे सिद्ध भगवान तुम क्या कर गए कि हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, कभी पूछो तो इनसे, ये बताएंगे कि अरे भव्य आत्मा, जो आज हम शाश्वत सुख का परम आनंद का रस भोग रहे हैं, आज जो हम कहने लगे जगत पूज्य हो गए हैं, तो हमने जगत में पूज्य होने की भावना नहीं भाई, हमने धन संपत्ति का संग्रह नहीं किया, हमने विषय पाप कसाय को जोड़ा नहीं, कहना आपने क्या किया, कहने लगे देखो देखो हमने क्या करा, शुद्धम स्वरूपम, क्या करा आपने भगवान, आपने क्या करा कि ना हमने इस शुद्ध स्वरूप के गुणों की माला को अंतर में ग्रहण कर लिया, और जब हमें ये शुद्ध स्वरूप की माला ग्रहण हुई, अपना रत्नत्रय स्वभाव ग्रहण हुआ, तो कहना ये पूज्य पद अपने आप में प्रकट हो गए।
अपने आप ही प्रकट हो गए। कहना गुरु महाराज हम क्या करें, कहले धर्मम प्रकाशम, तुम भी क्या करो, ऐसे शुद्ध धर्म का प्रकाश करो, एक ऐसे वीतराग धर्म का प्रकाश करो। वे कैसे प्रकाश करें, धर्मम प्रकाशम, क्या कैसे प्रकाश करें भैया, अरे कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जे शुद्ध बुद्ध मनसा स्वरूप। तुम पहले स्वीकार करो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं और मेरे सारे गुण शुद्ध और बुद्ध हैं। फिर इन मलिन पर्याय क्या करेंगे जो दिखाई दे रही है, ताप की, देश की, कसाई की, जय तो करना है कि ये मेरा परिणमन, इनसे ही तो हटना है। जीव को पुरुषार्थ समझ में नहीं आता, क्या करें, जो वर्तमान में परिणमन चल रहा है उस चलते हुए परिणमन में अपनी चेतना को उससे अलग करो। वर्तमान में जो राग का परिणमन चल रहा है, कसाय का परिणमन चल रहा है, मोह आदि का परिणमन चल रहा है, इसकी मानता को, इसके अस्तित्व को गिरा। तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, अस्तित्व गिरा मतलब जैसे कि हमने अस्तित्व बना रखा है। किसका अस्तित्व बना रखा है, हमने अस्तित्व बना रखा है कि जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो परिणति है उसमें जैसे आप नहीं सुहाते, आपको देख के हमें खींच आती, हमारी परिणति में आपको देखते खींच आती, बहुत गुस्सा आती। तो इसका मतलब ये है कि हमने आपका अस्तित्व वजूद बना रखा। हम आपको कुछ मानते हैं, हम आपको कुछ मानते हैं, हमने आपका वजूद बना रखा है। आपका अस्तित्व बना के रखने के कारण से आपको देखते ही हमारे परिणाम खिंचे आते हैं। अब क्या करें हम, है? अब तुमने उसको अपनी मान्यता से जो अस्तित्व बना रखा है, तुमने उसका अस्तित्व अपनी मान्यता बना रखा ना, कायम बना रखा है मान्यता में कि ये कुछ है, ये व्यक्ति कुछ है और ये मेरा शत्रु है या ये मेरा अहित चाहता है। तुमने उस व्यक्ति का जो अस्तित्व बना रखा है, उसका जो अस्तित्व मान रखा है, उसे अपनी मान्यता से उसके वजूद को गिराओ। कहो तो क्या कहो, अरे ये व्यक्ति नहीं है, ये तो एक समय की पर्याय की घटना है, तू इसमें देश क्यों कर रहा है। तुम उसके वजूद को अपनी मान्यता से खत्म करो, तुम मानो कि ये एक समय की क्षणभंगुर पर्याय है, और देखो ये अभी आई है और अभी हाल ही चल जाएगी, ये निमित्त अभी मिला है और अभी हाल ही पलट जाएगा, कि ना थोड़ी देर में इस निमित्त का पलटना निश्चित ही है। अभी हाल ये निमित्त हमारे सामने है, घर में तो सामने है, अभी हम दुकान चले जाएंगे तो पलट जाए। अभी कोई पड़ोसी घर पे आ गया है, थोड़ी देर में चला जाए। तो कहने लगे अभी ये निमित्त संयोग में है, आप अपने दूसरे काम में लग जाएंगे तो ये निमित्त, तो बताओ ये निमित्त क्षणभंगुर है कि शाश्वत, ये निमित्त हमेशा रहने वाला है कि बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चाहे 2 साल में बदले, चाहे 4 साल में बदले, चाहे सासू और बहू एक साथ रह रही, कहने लगे भैया ये तो भैया घर में ही पड़ी, भाई ये छोड़ ही नहीं रही। अरे तो तुम घर से बाहर जात कि नहीं जात, वो अपने अपने कमरे में जात कि नहीं जात। तो कहने लगे निमित्त बदलेगा कि नहीं बदलेगा, थोड़ी थोड़ी देर में निमित्त की दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो जीवात्मा, हे भव जीव, तुम उस निमित्त के अस्तित्व को गिराओ, उसके वजूद को गिराओ। वजूद को गिराओ मतलब तुम उसकी सत्ता को मानो ही मत ना, तुम उसे सास रूप सत्ता में मानो ही मत ना, तुम ये मानो ना कि ये संयोग रूप कर्म का उदय है और हमें इसे समता भाव से, ज्ञायक भाव से और साक्षी भाव से देखना है, इसे साक्षी भाव से स्वीकार करना है। और अपना काम क्या है, मैं इससे भिन्न अविनाशी ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, इसके बोध को प्राप्त कर, उसका मान्यता गिराओ ना। तुम इस निमित्त को हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, वो निमित्त मर जाए, वो हम सासू से अलग हो जाए, या फिर वो एक्सीडेंट, वो सीढ़ी से जाए तो गिर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, जब भावना क्या कर रहा है। हमें पता कौन कैसे कैसे भावना पड़ता, हमें मत बताओ, लेकिन बात ये चल रही है कि तुम जे भाव काय कर रहे हो कि वो बहू चली जाए या साथ चली जाए, तुम जा भावना काय नहीं कर रहे कि ये तो मात्र एक समय की कर्मजन्य पर्याय है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल, क्या करो, अपने अंतर में अनंत गुणों से शुद्ध अपना वीतराग स्वरूप विद्यमान है। तुम इस गुणों को, अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा के वजूद को नहीं मान रहे,
अपने अस्तित्व को नहीं मान रहा है, अपने शुद्ध बुद्ध गुणों के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, एक समय की विकार, राग और देश की पर्याय को मान रहे हो। ये पर्याय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं। एक समय की जिस निमित्त से एक समय की विकार आदि पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस निमित्त को महत्व दे रहे हो, उस राग आदि पर्याय को महत्व दे रहे हो, और जो तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा तुम्हारे अंतर में है उसे फोकट चंद बना रहे हो, क्योंकि चुकाम कहीं नहीं, उसकी उपेक्षा कर रहे हो। तो ऐसा मान रहे हो कि जैसे राग आदि पर्याय में वो अनंत ज्ञान भय के खत्म हो जाए, ऐसा मान रहे हो कि राग देश काम आदि की थोड़ी बहुत पर्याय में मेरी अनंत चेतन सत्ता भय के खत्म हो जाएगी। जब परिणाम है कितने से, कर्म है कितने से, मेरी चेतना तो अनंत है, इन्हें बंधे हुए कर्म कितने से है, ये तो कर्म की धारा बंधी हुई है, कितने से है, कहने लगे जहां अनंत चेतन सत्ता का शुद्धम स्वरूपम गुण माल ग्रहिता, जब अनंत गुणों की माला ग्रहण होगी वहां एक कर्म तो थोड़ी देर में बह के निकल जाएंगे, हमें चेतना कितना भाग ले जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, हमारी चेतना दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट बह जाएगी तो क्या होगा, नवीन कर्मों का आश्रय बंद होगा, ये सही बात है। लेकिन हमारी चेतना निज में लौट के वापस आ जाएगी 15-20 मिनट बाद, तो फिर क्या होगा, संबंध नहीं हो जाएगी। देखो ध्रुव का विश्वास जगाने की चर्चा है, अरे हमारी चेतना थोड़ी देर बह भी गई, लोगों को ये डर लगता है भाई थोड़ी देर तो भाव खराब हो गया, नहीं हो पाएगा संभाल, अरे भैया साधु थोड़ी ना हो गए अपन कि पूरे टाइम शुद्ध उपयोग में हाथ पैर करके बैठे रहेंगे, भगवान थोड़ी बन गए अपन अरिहंत केवली कि अपने को बिल्कुल राग और मोह के परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे, अपन केवली थोड़ा हो गए अपन। भाई तो इतनी देर से हम वही तो समझा रहे, फिर भाई कहानी का पूछ रहे, यही तो समझा रहे हैं ना कि अभी संयोगी भूमिका में तो परिणाम ऊंच नीच होंगे, लेकिन ये परिणाम हमें हमारी आत्मा को थोड़ा नष्ट कर देंगे, हमें उपयोग को थोड़ी देर बहा के ले जाएंगे, हमें आत्मा का नाश थोड़ी कर देंगे, आत्मा खत्म हो जाएगी, आत्मा मर जाएगी क्या, आत्मा का दर्शन ज्ञान उपयोग खत्म हो जाएगा, क्या होगा, आवरण ही आएगा ना, कर्म आवरण ही बढ़ेगा ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी यंत्र आदि कर्म आवरण ही बढ़ेगा ना भैया। यदि इन पर भाव के राग आदि भाव आने से आवरण बढ़ेगा, अनंत अनंत तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तत्व श्रद्धा नहीं हो, अनंत संसार तो बनेगा नहीं, मिथ्यात्व का पोषण तो करोगे नहीं, राग आदि से चारित्र मोह की प्रकृति बांधोगे ना, आप प्रत्यक्षावरण बांधोगे ना, प्रत्यक्षावरण बांधोगे ना, संजुलन बांधोगे ना, यही बांधोगे ना, तो भैया जब लौट के वापस आओगे कि नहीं आओगे, पहले ये बता है, लौट के चेतन के पास आओगे कि नहीं आओगे, लौट के ध्रुव के पास आओगे कि नहीं आओगे, लौट के अपने ध्रुव स्वामी की प्रतीति रखोगे कि नहीं रखोगे, अपनी शुद्धात्मा को भूलोगे तो नहीं, जब तुम लौट के आओगे अपनी ध्रुव आत्मा के पास, जब तुम लौट के आओगे अपने ज्ञात परमात्मा के पास, तो अपने ध्रुव आत्मा से मिलन होते ही ये कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे, अरे जे तो होंगे ही होंगे, और अनंत पूर्व जितने बने हैं वो भी होंगे, ऐसा विश्वास करके शुद्धम स्वरूपम गुणवान, कर्मों से डरना बंद करो, ऐसा विश्वास करके क्या करना है, इन भाव से डरना बंद करो, ये ऊंचे नीचे भाव से डरना बंद करो, ये उल्टे सीधे भाव से डरना बंद करो, विश्वास करो कि भाव है अनित्य, ये भाव कर्म धारा के किसके औदायिक परिणाम के भाव है, ये भाव हमारे जे ज्ञान रूपम, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मैं इन भाव को जानता हूं, लेकिन है रूप अस्तित्वहीन जानता हूं कि ये भाव मेरी आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है, मैं इन भाव को जानता हूं लेकिन है रूप जानता हूं, कैसे जानता हूं, मैं इन भाव को जानता हूं लेकिन है रूप जानता हूं, उपाधि रूप नहीं जानता, ये भाव, ये जो मेरे भाव हैं, ये जो वर्तमान संयोग में चल रहे हैं, ये भाव छूट जाने वाले हैं और ये मेरी चेतना को नाश कर सकते हैं, है विश्वास की। जीव दीन कहाँ होता है, जीव को पराधीनता कहाँ आती है, जहाँ विकारी भाव चलते हैं, राग आदि परिणति चलती हुई दिखाई देती है, जीव खड़ा जाता है, भयभीत हो जाता है, अरे ऐसे ऐसे परिणाम चल रहा है, ऐसी ऐसी भावना हो रही है, ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही है, ऐसा ऐसा हमारा संयोग चल रहा है, या ऐसा ऐसा निमित्त मिल रहा है, इस निमित्त से हम बड़े परेशान हैं,
तो जीव क्या करता है, उन निमित्तों को, उन भावों को कुछ मान लेता है कि ये कुछ है, इनकी कोई सत्ता है। फिर क्या होता है, उन भाव की पकड़ करके और उन्हीं उन्हीं का विचार कर देता है, हमने ये सब करो तो, इनने ये सब कहो तो, या हमारे ऐसे परिणाम भय थे, या हमसे ऐसी क्रिया गई थी, उसी के विचार में लगा रहता है, ऐसा काय होगा, ऐसा काय होगा। कर्म और बालक, गर्म में और कर्म बालक रहते, और बालक रहते, और बालक रहते, और निरंतर कर्मों को बांधता है। और सुनो अच्छे से, उन परिणामों के निमित्त से कर्मों को बांधता है और कर्म बांधता रहता है, उनका अस्तित्व नहीं गिराता, ये तो फोकट चंद, ये नहीं कहता कि कर्म तो अपनी संयोग रूप पर्याय धारा है, और इसमें जो थोड़ा बहुत जुड़ान हुआ है उससे मेरा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन खत्म थोड़ी ना हो गया, मेरी ताकत खत्म थोड़ी ना हो गई, मेरी सामर्थ्य खत्म थोड़ी ना हो गई, मेरी अंतर छुपी हुई चेतना खत्म थोड़ी ना हो गई। जितनी कर्म पर्याय में वो भाव धारा में जो उपयोग जुड़ के बह भी गया, तो अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, जो गया सो भाड़ में गया। अपन तो त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा ही है, ऐसा स्वाभिमान काय नहीं जगाते। जो गया सो कचड़े में गया, कूड़े में गया, जो गया वो मेरा था ही नहीं, मैं कौन हूं। जे जे किरण करना स्वामी, सद्धम सर्वम गुणमालिक, जो गया उसके नाम पे क्यों रो रहे हो, सो मेरा नहीं। जो ज्ञान उपयोग, जो दर्शन उपयोग पूर्व कर्म धारा से यदि किसी संयोग में जुड़ भी गया, क्या कह रहा है, जो उपयोग शुभ अशुभ भाव में किसी कारण से जुड़ भी गया और जुड़ के बह के चला भी गया, कहां चला गया, हाँ यदि अपना वो उपयोग राग देश परिणमन में चला भी गया, राग देश की बह भी गया, मान लो कर्म के संयोग से हमारा उपयोग कर्म संयोग से, यदि हमारा उपयोग कर्म संयोग से राग आदि की धारा में बह भी गया, राग आदि के विकल्प में बह भी गया, सावधान एक बार बताओ, क्या उस राग आदि के विकल्प में बहने से तुम्हारे उपयोग का कुछ, तुम्हारी आत्मा की शक्ति का कुछ नाश हो गया, आत्मा में अनंत शक्ति अभी भी जहां की तहां है कि नहीं, तो फिर तुम उस कर्म के नाम पर रोक आए रहे, उस निमित्त के नाम पर रोक आए रहे, उस पर्याय का अस्तित्व मान के अपने दिमाग में अपना भेजा फ्राई क्यों कर रहे हो। अब तो अद्भुत समय आ गया है काय का, कि वो धारा गई, काम की धारा थी, भोग की धारा थी, राग की धारा थी, द्वेष की धारा थी, किसी से गुस्सा आई थी, कुछ भी हुआ था, अब वो धारा गई, जो बहना था वो चला गया, जो जावे सो मेरा नहीं, जो उपयोग उसमें चला गया वो मेरा था ही नहीं, मैं कौन हूं, जय शुद्ध बुद्धस्स गुण सात स्वरूपम, मैं तो गोत्र काल ध्रुव गायक चेतन सत्ता हूं, जिसका 1% भी इन पर्याय धारा बहने के बाद भी, जिसका 1% भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जीव अब लौट के अपने में आ जा, जो गया सो शून्य में गया, अब लौट के अपने में आया आ जा, क्योंकि जो मेरा उपयोग था वो तो कहीं गया ही नहीं, जो मेरा त्रिकाली था, अनंत गुण में सत्तावान स्वरूप था, वो तो कहीं गया ही नहीं। तू पर का अस्तित्व मत मान, जो गया तो गया, अब जो तेरा अनादि निधन है वो अभी तेरे अंदर में विराजमान है, इसकी महिमा गा, इसका गुणानुवाद कर, इसकी सत्ता को मान, इसके वैभव को स्वीकार कर, तो 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 तुझे अपने अंतरात्मा का स्वाभिमान आएगा और तू निज में लौट के आएगा। तो जैसे तू निज में लौट के आएगा, अपने अनंत गुणों को जहां का तहां पाएगा, तुझे लगेगा कि कहीं कुछ गई नहीं, मैं तो जहां का तहां था, जहां का तहां हूं, पर्याय आई और चली गई, लेकिन मेरे में कोई अंतर आया कि नहीं आया। कब करोगे इसका विश्वास, कब तक रोते रहोगे कर्मों के नाम पे, कब तक रोते रहोगे पर्यायों के नाम पे, कब तक रोते रहोगे भाव के नाम पे, शुभ अशुभ भाव के नाम पे, कब तक रोते रहोगे, कब तक रोगे हैं?
दुकान में निरंतर ज्ञान धारा जरूरी। अरे मान लो थोड़ी देर के लिए ज्ञान धारा रुक भी गई, हम कोई कर्म से जुड़ भी गए, तो 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए जुड़े ना। यदि हम तो जो नहीं जुड़ते उनकी बलहारी, जिनको तत्व श्रद्धान हो गया वो तो भगवान ही है, चलते फिरते भगवान। अब मान लो जिनको आत्म प्रतीति निरंतर नहीं रहती, जिन्हें तत्व का श्रद्धान निरंतर नहीं रहता, यदि वो थोड़ी देर के लिए जुड़ भी गए, अपने बाप को कहा चलोगा तुम, अच्छा आत्मा को कहा चलोगा, तुम उसकी चिंता करके, उसकी सल्ह करके अब जुड़े ही गए। अरे पहले सावधान हो जाते तो कोई बात ही नहीं थी, अब जुड़े ही गए, अब लिप्त ही हो गए, अब काय रो रहे हो, अब जो हो गया सो हो गया, जो गया सो गया। अब तो जो गया उसकी सल्ह छोड़ के जो जावे सो, जो जावे सो, और मेरा जो जो मेरा उपयोग था, जो मेरा ज्ञान था, जो मेरा दर्शन था, वो कहीं जाने वाला। अब जो कहीं जाने वाला नहीं है, उसका बहुमान छोड़ के, उस सत्य का बहुमान छोड़ के, उस ध्रुव का बहुमान छोड़ के जो चला गया, उसके नाम पे कायर हो रहे हो है? ध्यान रख। हाँ, लगा दिया तो हम लोग जाग गए, अब रोने की कोशिश नहीं करेंगे, अब जागने की कोशिश करेंगे। जब जब जाओ तभी सवेरो नहीं, बात बिल्कुल यही चल रही है भाई। रोना कब तक था? जब तक हम जाग नहीं रह पा रहे थे तब तक रोना और गाना था। और जहां हम जगे, जहां हमारी अंतर चेतना जगी, जहां हमारी अंतर भावना जगी, वहां ना रोना है, ना धोना है, ना कोई। सुनो, भगवान आत्मा बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की चर्चा है, सामान्य जीवों की चर्चा नहीं, स्वच्छंदी जीवों की बिल्कुल चर्चा नहीं है। ये बात उन लोगों की है जो ध्रुव की प्रतीति के बाद भी घबरा रहे हैं, उनके लिए। क्योंकि वो क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि ध्रुव की प्रतीति है, आत्मा की लगन लग गई है, अब शुद्ध आत्मा नैनों में झूलता है, और जैसे उसका विरह होता है और राग आदि विकारी भाव में जुड़ते हैं तो नरक दिखने लगता है, निगोद दिखने लगता है, संसार के जन्मरण दिखने लगते हैं, और भयभीतपना आता है, अरे भैया इतना सब निकल गया, कहीं हमारा क्या होगा। उनके लिए चर्चा साक्षांदी जीवों की नहीं है। जो तत्व श्रद्धान कर चुके हैं, जिन्हें आत्मा का होश है, ज्ञान में तत्व का बोध है, उनकी चर्चा है। क्या चर्चा है? कि अब जो ज्ञान कर्म धारा में तुम्हारा चला गया, जो उपयोग तुम्हारा राग आदि विकारी भाव में जुड़ गया, अब जो जुड़ गया अब लौट के तो आने वाला। जो कर्म बन गए सो बन गए, जो भाव दशा चल गई तो चल गई। अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि तुम उसका अस्तित्व ना मानो, और तुम क्या करो, उसे एक समय की फोकट चंद पर्याय कहके, कि ये पर्याय तो एक समय का परिणमन था, आई और चली गई, ये तो बीता हुआ सत्य था। लेकिन अभी जो बीतता नहीं है, जो अविगत है, वो त्रिकालिक सत्य तो अभी भी जयवंत है, वो ध्रुवता तो अभी भी जयवंत है। अब भी लौट के अपने अंतरात्मा में आ जाओ, जो गया सो गया। अब तो जब तुम उसकी शक्ति को नहीं मानोगे, जब तुम उसके अस्तित्व को नहीं मानोगे और लौट के अपने में आ जाओगे, तो तुम्हें अपना अनंत बल, अपना अनंत वीर, अपना अनंत सुख और अपनी अनंत लबालब ज्ञान में चेतना भरी पूरी दिखाई देगी। तुम्हें अंतर का बहुमान आएगा, अंतर का स्वाभिमान जगेगा, और अपने आप ही तुम्हें जितने भय शल्य चिंताएं थी वो चली जाएंगी। आत्मा का बल अपने अंतर से बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखाई देगा, और तुम वापस आनंद में हो जाओगे, वापस सुख में हो जाओगे, वापस शांति में हो जाओगे। तो तुम्हें पता लगा, देखो तो यही तो पर्याय खेल है। पर्याय आई और गई, पर्याय आई और गई, पर्याय बनी और बिगड़ी, और देखो तो पर्याय के बनने बिगड़ने से ना मेरी आत्मा में कुछ बना ना कुछ बिगड़ा, वो तो जाती था। ये जीव पर का अस्तित्व मत मानो रे, ध्रुव का अस्तित्व मानो।
एक एक समय की विकार पर्याय को अस्तित्व रूप मत मानो, वो तो क्षणभंगुर है। एक एक समय की विकार रूप पर्याय तो क्षणभंगुर है, उदित उदित होगी और क्षीण हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ज्ञायक तत्व तो शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाली है, परिपूर्ण ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंदमय है। ये शाश्वत गुणों का निधान त्रिकाली आत्मा इन पर्यायों में बहने वाला नहीं है। ये अनंत बहती पर्याय तो विनाश को प्राप्त हो रही है, लेकिन जानने वाले ज्ञायक स्वभाव तो अविनाशी ध्रुव है, ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अपने ध्रुव की महिमा जगाओ रे, नहीं पर्याय के नाम पे रो रहे हो, परिणमन के नाम पे रो रहे हो, एक समय की दशा के नाम पे रो रहे हो, वे राग के भाव का आए तो गए, तुम तो जहां के तहां हो कि नहीं, तो तुम उस राग का स्मरण क्यों कर रहे हो? कसाय के भाव क्यों आ गए? अरे आए तो गए, तुम तो ध्रुव हो ना, अब तुम उनके स्मरण में क्यों मर रहे हो? अब तो कह लो जो जावे सो नहीं, जो उपयोग चला गया और उसे लौटा कर तो ला नहीं सकते, जो पर्याय में बह गया वो तो गया, अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा तो अपना है कि नहीं? अभी भी अपन लौट के आ जाओ, पर्याय गई, एक समय की थी कि नहीं थी, तो उसको दिमाग में काय को रखे हो? जब एक समय की थी, अब वो पर्याय चली गई, अब वो राग भाव ही चला गया, अब तुम उसको काय को दिमाग में बचा, अब तुम उसको अस्तित्व काय मान रहे हो? जब चले ही गया तो वहां को अस्तित्व काय मान रहे हो? भाई कर्म देख कर्म बांध के चला गया, तो उसकी टेंशन काय ले रहे हो? तुम अंतर में लौट के आ जाओ, वाह कर्म तो छोड़ो और अनंत काल के कर्म भी मिला जाए। बात तो छोड़ो जो बंद का वो इतो सो बंद है, बात तो छोड़ो जो इतो सो बंद है, बात तो छोड़ो जो अनंत अनंत काल के बंदे है ना, वह भी क्षय हो जाएंगे, ना जा कर्म रहेंगे ना वा कर्म रहेंगे। तो फिर ध्रुव आत्मा का विश्वास रखो, लौट के तो आओ। कहा नहीं आई समझ आ गई? अब तो नहीं रो कर्म के नाम, अब तो कर्म धारा के नाम पे नहीं रोगे, रोगे सुनी नहीं यहाँ पे कहानी, कच्छु नहीं समझ में आई है? आएंगे तो उसको पलटेंगे, आएंगे तो उसको पलटने की कोशिश करेंगे, एक बात ध्यान रखो, पहली बात 3 दशा बता दे रहे हैं, यदि कोई आत्म तत्व का श्रद्धानी है तो भाव आएंगे, उस आत्मा की प्रतीति रहेगी और भाव आएंगे, तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो जीता जिताया। अब दूसरी स्थिति वाला उद्देश्य क्या है? भाव आए, अभी अभ्यास तगड़ा नहीं है, लेकिन जुड़ गए, बह गए, और बहने के बाद अब भैया जब बह गए आधे 1 घंटे बाद होश आओ, तब रोने लगे, ऐसे भाव आए चले गए। या फिर एक और उदाहरण दिया हमने कि यदि मान लो आपको हमसे दुश्मनी है, तो क्या मान लिया? हमारा अस्तित्व मान लिया, तो ये जाम हमारा अहितकारी है या जो हमें बुरा करता है, इसका अस्तित्व मान लिया। तो अब जब इसका अस्तित्व मान लिया तो क्या हो गया? इसी के परिणाम में इसे कुछ मान लिया, एक समय की पर्याय धारा नहीं माना, इसका अस्तित्व मान लिया कि सत्य है, तो क्या हो गया? अब किसी के विकल्प में न, ऐसा ही वो राग आदि का जो बहाव निकल गया ना, उसका अस्तित्व मान लिया, अब उसके नाम पर रोते रहे, इतो राग होगा, इतो पाप होगा, इतो अवक्ष खिला लाओ, इतो अवक्ष मना लाओ, ये हमसे ये सब कहा होगा, हमें से एक घबराहट हो रही। अरे अब जो होगा वो तो जो परिणमन होना था, जो कर्म धारा से परिणमन हो रहा है राग होने के कारण से, जो हो गया सो अब उसको क्या कर सकता? रोते रहो वही के नाम पे, अब कच्चू नहीं होने वाले वास्तव। वो कर्तव्य पने की मानता से थी जब तो जुड़ गए, अब कर्तव्य पने की मानता से जुड़ गए, इस कारण तो जुड़े, अब जुड़ने के बाद अब उसके नाम पे रो रहे हो, काय जुड़ गए, कितने कर्म बन गए, ऐसा काय होगा, वैसा काय, उस निमित्त के उस पर्याय धारा के नाम पे रो रहे हो, उसका अस्तित्व मान रहे हो। अरे गद्दा, अपनी खोपड़ी को दुरुस्त करो, मरम्मत करो, अंतर की मानता की मरम्मत करो और भगवान के वचनों को स्वीकार करो कि तू इस पल को परिणमन कराने वाला था ही नहीं,
उस पर्याय धारा का आना निश्चित था और उसमें उपयोग का जुड़ना भी निश्चित था। अब तेरा उपयोग, अब तेरी आत्मा जाग गई है तो अब तू उसके नाम पर रो मत। अगर तीसरा वाला क्या करेगा, उसको अस्तित्वहीन मान के और वापस अपनी चेतना में लौट के आ जाएगा, तत्व के बहुमान को प्राप्त कर लेगा। वो देखेगा कि हमारी चेतना तो जहां की तहां अनंत बल वाली जैसी की तैसी है, हमारी ध्रुव आत्मा तो ज्यों की त्यों है। वो पर्याय धारा जो गिर गई वो तो गई, उससे हमारी चेतना कोई अंतर नहीं पड़ा। भाई कर्म बंद तो भय थे ना, अरे दत्ता जितने भय थे उससे अनंत गुने 6 हो गए लौट के आने के बाद। जैसे तू आत्मा में आया तो जो वर्तमान में जो माने थे ना, उनका स्थिति अनुभाग कम हो गया और पूर्व के जो सत्ता में पड़े हुए थे आत्मस्मरण करने से मिथ्यात्व और मोही की धारा के, उनका अनंत 600-700 सागरों कर्म अपने आप पीछे हो रहा है। क्या टेंशन ले रहा है तुम? पंडित जी विद्या धर्म धारा पूर्व भाव के कर्मों से तो आती रहेगी, वो तो निश्चित है। अब उनको आना है, अपने उनसे जुड़ना नहीं है। आपका अभिप्राय यही है? हाँ बिल्कुल, तो वो तो आएंगे, आना निश्चित है। तो उनसे हर धारा से अपने को जुड़ना नहीं है। यही कहने का अभिप्राय है। यदि आत्मा की प्रतीति गाढ़ करके ना जुड़ पाओ तो तुम तो भगवान हो चलते, फिर तुम इंसान नहीं हो, फिर तो तुम सिद्ध हो। और यदि गलती से जुड़ जाओ तो फिर वाके नाम पर रो मत, फिर जा मानो कि वो एक समय की पर्याय थी, लौट के जल्दी से वापस। फिर उसका रोना मत रो, फिर उस कर्म धारा के नाम पे चिल्लाओ मत, क्योंकि मिथ्या देव कुदेव में तो जुड़ोगे नहीं, तो राग आदि के भाव में जुड़ोगे, कसाय आदि की धारा में जुड़ोगे, राग के वशीभूत होके क्या कहते हैं, राग के वशीभूत घर गृहस्थी के मोह आदि के परिणाम में जुड़ोगे, या द्वेष आदि की परिणति किसी व्यक्ति से ही जुड़ोगे। आदेव कुदेव के पास जाने का तो काम खत्म हो चुका। अब तुम जुड़ोगे तो कैसे जुड़ोगे, राग या द्वेष के कारण से घर गृहस्थी पुत्र परिवार सहयोग में जुड़ोगे। जितनी देर के लिए जुड़ गए, जितनी देर के लिए तुम बह गए, वो गया। अब तुम्हें उस पर्याय का अस्तित्व नहीं मानना, अब उस परिणाम का अस्तित्व नहीं मानना, उस पर्याय को तुम्हें शाश्वत नहीं मानना। वो पर्याय आई थी और चली गई। तुम तो जिन भगवान के वचनों को, भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वीकार करो कि मैं तो परमात्मा ही हूं, मेरी पूर्णता में कोई कमी नहीं आई, उस कर्म धारा से मेरे पूर्ण त्रिकाली स्वभाव में कोई कमी नहीं आई। आज भी अंदर झांकोगे तो सिद्धों जैसा आनंद ही प्रकट हो। कितने अच्छा हम कह रहे हैं, मान लो तुम 4 घंटे राग भाव में जुड़ जाओ तो उसके बाद लौट के अपने शुद्ध उपयोग में आओ। एक बात बताओ, 4 घंटे राग भाव में जुड़ने के बाद भी जो जीव यदि लौट के अपने में आ जाएगा, अपने गायक तत्व में आ जाएगा, तो क्या निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करेगा यदि कोई जीव, तो क्या उसके सुख में और जो सिद्धों को सुख मिल रहा है उस सुख में, या जो पूरे समय सुख भोग रहा है उस सुख में कोई अंतर आएगा? है 4 घंटे पर में जुड़ के भी यदि आत्मा में वापस आ जाओगे तो तुम्हें आत्मा में कछु कमी हो जाएगी? कछु कमी होने वाली नहीं। ऐसा विश्वास करके जब अपनी ध्रुव आत्मा की महिमा को बढ़ाओगे ना, फिर उसका विस्मरण होगा ही नहीं। अपन क्या करते हैं, कर्मों के नाम पे रोने धोने में इतना समय निकाल देते हैं। पंडित जी एक बात और, पंडित जी हाँ कहिए सुन रहा है। कर्मों का धोना की बात जो हो रही है, अपन जो रोते हैं ना, तो निमित्त को दोष देते हैं और उस निमित्त से कर्म तो आएंगे, दोष नहीं मानते। बात तो यही चल रही है कि भाव, शुभ भाव अशुभ भाव रूप निमित्त को, या बाहर में संयोग रूप निमित्त को, उसको सर माथे में बिठा लिया, आपको अस्तित्व मान रहे हो, जबकि वो एक कर्म की धारा। इतनी बात तो कर ही रहे हैं कि उस वर्तमान पर्याय को तुमने कछु मान लो तो तुम्हें वही फोकट करने थे, जिसे तुमने मन में बसा लो ना, तुम्हें वही का करने थे कि ये कछु है ही नहीं, जिसे कुछ नहीं मानना था अपने, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, सत्ता एक शून्य भिन्न मामले ममल स्वभाव। क्या कह रहा है कि बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, बाहर ना कोई धर्म है ना बाहर कोई कर्म है। अपन क्या कह रहा है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं,
एक तरफ कह रहे हो कि बाहर कहीं कुछ नहीं है, क्या कह रहे हो, सब कुछ अंतर में है, और ऊपर से क्या कह रहे हो, इसने ऐसो कह दो, इसने ऐसो कर दो, इसने ऐसो बोल दो, इसने ऐसो बता दो, ये जे कर रहा है, ये वाह कर रहा है, इसके अंतर में ऐसा चल रहा। एक तरफ कह रहे हो कोई कछु कर्म नहीं है, और ऊपर से पूरी खोपड़ी में दूसरे को ही बसा के रखे हो। एक तरफ कह रहे हो कि बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि तू ही दाता तू ही पिता। जैसे आपने बोला कि सोच मतलब वो भाव राग कोई भी अपन जिससे जुड़े तो अपन उसमें मत सोचो, पर पहले सोचेंगे अपन मन में कि हमें वो नहीं सोचना है, या फिर हमें साथ में दुखी नहीं होना है या कुछ नहीं, तब तो अपने अंदर भाव आएंगे। अरे हमने क्या कहा, ये मत सोचो कि हम उसमें जुड़ के इतनी देर बह के समय बर्बाद कर लिया, उसके नाम पे मत रहो। ये मत सोचो कि अब 1 घंटे तुम 1 घंटे जुड़ गए, अब 1 घंटे ये मत रहो कि हम काय जुड़ गए, ये मत रहो। ये अब ये सोचो कि वो जो भाव आए थे वो चले गए, अब उसके नाम पे रो मत। अपन क्या करते हैं, उन भाव के डिप्रेशन में चले जाते, सदमे में चले जाते। अब ये सोचो कि वो भाव आए थे और चले गए, उन्हें दिमाग में मत बसाओ। ये मानो कि वो एक समय की पर्याय धारा थी, ये सोचो। वो कर्म की धारा थी, आई थी और चली गई, ऐसा विचार करके तत्काल उन कर्मों से दृष्टि हटाओ और निज आत्मा के निकट आ जाओ, तो कर्म कटेंगे। और तुम उन कर्मों का विचार करते रहोगे, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, काय हो गए, नहीं होने चाहिए थे, तुम ऐसा रोना रोते रहोगे तो एक बूंद भी कर्म कटने वाले नहीं। आज रोज ध्यान से और बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। जो हो गया उसके बारे में रो मत, जो हो सकता है पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ कर सकते हो, जो शक्ति का जागरण कर सकते हो, जो ध्रुवता की महिमा को जगा सकते हो, उस वीतरागता की महिमा को जगाओ। जिन गुणों को ग्रहण कर सकते हो उन गुणों को ग्रहण करो, तो जो पर्याय चली गई उनके नाम पे रोना। ये ध्यान रखो, ये सोच लो कि हाँ राग देश होना निश्चित था, लेकिन ऐसा सोच के निज में आना, दूसरा राग भाव मत लग जा, ये ध्यान रखना, है ना। तो उस परिणमन को स्वतंत्र जान के, उस कर्मधारा को स्वतंत्र जान के, हमारा अभिप्राय चर्चा करने का ये है कि उस परिणमन को स्वतंत्र जान के अपने ध्रुव की महिमा को बढ़ाओ, अर्थात अपने आत्मबोध को बढ़ाओ, अपने ध्रुव के विश्वास को बढ़ाओ। इतना विश्वास बढ़ाओ कि वो कर्म तुम्हें अस्तित्वहीन लगने लगे, वो परिणमन तुम्हें एक समय की पर्याय लगने लगे, और तुम्हारा ध्रुव त्रिकाली तुम्हें नित्य लगने लगे कि हाँ मेरा आत्मा तो नित्य है, मेरा गैर स्वभाव तो नित्य है, मेरी शुद्ध आत्मा तो नित्य है, और जो हो गया वो तो अनित्य था। इतना विश्वास बढ़ाओ कि तुम्हें चलते फिरते अपनी आत्मा सत्य लगे और एक कर्मधारा असत्य लगे, इतना विश्वास बढ़ाओ। ये चर्चा इसलिए कर रहा है कि अपने को अनादिकाल से कर्मों की शक्ति का विश्वास है, अपनी आत्मा की शक्ति का विश्वास नहीं। इसलिए कर्मों के नाम पर रोते हैं, आत्मा का महिमा नहीं करते, उसका गुणानुवाद नहीं करते, उसकी प्रभुता को नहीं जानते। कर्मों का गाना सब जाते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, उसके नाम पे तो इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया। इन कर्मों के नाम पे तो सब रो रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे ध्रुव त्रिकाल में इतनी शक्ति है, ये कर्म तो देखते ही देखते हैं, कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला। बार-बार स्मरण करने से वो अपने मतलब हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ, यदि उपाय कर पा रहे हो, देखो यदि आप शुभ भाव अशुभ भाव से बचने के लिए ओम नमः सिद्धम मंत्र का, नमोकार मंत्र का आश्रय के शुभ भाव कर रहे हो, तो आपकी भूमिका शुद्ध हो रही है, भूमिका शुद्ध हो रही है। मतलब अशुभ भाव में भूमि खराब रहती, बंजर होती। अब आपने ओम नमः सिद्धम मंत्र का उच्चारण कर लिया तो आपकी भूमि शुद्ध हो रही है। अब वो भूमि को शुद्ध करके, पवित्र करके, उस धारा को धीरे धीरे विकसने दो, और ओम नमः सिद्धम कहते कहते ओम नमः सिद्धम का चिंतन करने लगे। ओम ओमकारमय नमः, मैं नमस्कार करता हूं सिद्धम, अपने शुद्ध स्वभाव को, जय हो जय हो जय। बस ओम नमः सिद्धम में कोई पर थोड़ी ना है, आत्मा ही है ना। बस उसको पकड़ के
उसको पकड़ के वापस लौट के अंतर आ जाओ। नमोकार मंत्र में कोई दूसरा थोड़ी ना। स्वभाव के साथ लक्ष्य शुद्ध आत्मा का चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये। और आप यदि ओम नमः सिद्धम अकेले को कह दो तो फिर हमारी नजरों में कच्छु नहीं है। हाँ, तत्व का यदि आप ये तत्व चर्चा सुनोगे तो आपका बोध बढ़ेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि कर्म उदय से हटके चैतन्यता की प्रतीति को बढ़ाना, कर्म उदय के विश्वास को छोड़ के, कर्म उदय के भय को छोड़ के ध्रुव आत्मा के विश्वास को बलवान करना, अपनी सत्ता को वजनदार करना और कर्मों को फोकट जाना। इनमें कच्छु दम नहीं है। कहीं कर्मों में दम होती तो भगवान महावीर को रोक के बताते, यदि कर्मों में दम होती तो हमारे तारण स्वामी को रोक के बताते, यदि कर्मों में दम होती तो अनंत सिद्ध भगवंतों को, केवली भगवंतों को रोक लेते। यदि इनमें कच्छु दम होती तो रोक लेते। भाई रोकत तो है कि हमें रोक रखो है, संसारी जीवों को रोक रखो है, तो कर्मों में दम नहीं है। हमारी कमजोरी है कि हम इन्हें दमदार मान रहे हैं, हम इन्हें अपना मालिक बना कर रखें। अपन इनकी मान्यता करके अपन इनको महत्व दे के रखे हैं। यदि अपन अपने आत्मा का बल जगा ले, जे सिद्धि अनंतम, अनंत सिद्ध भगवंतों ने मुक्ति प्रवेशम, जैसे मुक्ति में प्रवेश किया है, यदि अपने को भी वो विधि जानने में आ जाए, क्या विधि? शुद्धम स्वरूपम गुणमालिक। यदि ये विधि अपने को ही पता लग जाए कि हे भव्य, अपने शुद्ध स्वरूप के गुणों की माला को ग्रहण करो, क्योंकि मैं तो रत्नत्रय स्वभाव का धारी हूं। यदि वो विधि हमें पता लग जाए तो हमारा ये कर्म कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतनी बात तो कर रहे हैं कि जो विधि भगवंतों ने सीखी या जो विधि भगवंतों के जीवन में थी, उसी विधि से अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ। ध्यान रखना, इतना मिथ्यात का अग्लेश भी नहीं चाहिए, इत्तो सो भी नहीं, इत्तो अनुराग भी नहीं कि वो चलत रहे, इत्तो भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस जिंदगी में करोड़ों पाप एक तरफ, एक मिथ्यात पाप का पाप। और हम ये बात कई बार कह चुके हैं कि माइक लगा हुआ है, सब लोग हैं और कुछ लोग उल्टी खोपड़ी के भी हैं, शायद ये बात पचा ना पाए। इस बात पे हम कोई क्वेश्चन अलाउ नहीं करेंगे, हम बोल देंगे और आपको सुनना है, क्वेश्चन अलाउ नहीं करेंगे, ना कोई क्वेश्चन अलाउ करेंगे ना कोई तर्क अलाउ करेंगे। ठीक है, जो बात अभी हम कह रहे हैं ना उस पर हम कोई क्वेश्चन अलाउ करेंगे ना कोई तर्क अलाउ करेंगे और ना इसके ऊपर कोई संवाद हो। एक बार कुदेव को नमस्कार करने में 3 लाख वेश्याओं को गमन करने का दोष है। हम कह रहे हैं तुम एक बार चले जाओ, जाने वालों की अनुमोदन कर लेते, तुम एक बार को हो तो तुम 3 लाख को एक साथ तो पाप कमा रहे हो, तो क्या काम के तुम? तो हमने कहा इसके ऊपर हम कोई आर्गुमेंट लेंगे नहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसे मिथ्यात से, ऐसे दोष से, हम तो कहते तुम शराब पी लो वो अच्छो, लेकिन यहाँ अपनी बात क्या चल रही है कि तुम अपनी ध्रुवता को जानो। तो चोट मारने की बात है, पीने की प्रेरणा नहीं दे रहा है, बात वो चोट मारने की बात है, इसलिए पहले करिए पूर्ता तो नहीं लेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि तुम उस ध्रुवता की महिमा को क्यों नहीं समझ रहे, अपने ध्रुव तत्व को या सर्व भगवान को स्वीकार करने की महिमा कितनी है, तुम ये कहने समझ कि हमारे भगवंत, हमारे वीतरागी भगवंत, हमारे ये जिनेंद्र भगवान, इनको व्यवहार से पाने की महिमा कितनी है कि हम इतने पाप से बच गए। इनको पाने की महिमा कितनी है, इनको प्राप्त करने का बहुमान ही कितना है, इनकी शरण में आने का, इनकी सेवा करने का बहुमान ही कितना है कि हमें चिलवाणी मिल गई, हमें आचार्य तारण स्वामी मिल गए, हमें ये भगवंतों का उपदेश मिल गया, ये गुरुओं की वाणी मिल गई और पंच परमेष्टि के आराधक हम बन गए। इससे बड़ा सौभाग्य तो हमारा दूसरा व्यवहार में 99% पाप से तो तुम वैसे बच गए, भगवंतों की वंदना करके अति से, अर्थात पुण्यानुबंधित पुण्य भक्ति से कर रहे हो तो पुण्यानुबंधित पुण्य के अधिकारी तो तुम वैसे ही बन गए, भक्ति और भगवान से कर रहे हो, फिर काय कब है? इसलिए कह रहे हैं यदि किसी के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व, तो यदि वो जीव
शुद्धम स्वरूपम गुणमाल, यानी इस शुद्ध स्वरूप की गुण मालिका को ग्रहण करे, अपने ध्रुव तत्व की माला को धारण करे अपने अंतर में कि मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं गायक हूं। यदि इस शुद्ध मालिका को कोई ग्रहण करे तो जे के भी भव्य, तो वो कोई भव्य आत्मा सम्यक शुद्ध क्या कर सकता है, इस शुद्ध सम्यक को प्राप्त करता है। उसके लिए जिनेंद्र भगवान घोषणा कर रहे हैं, ए जानती मोक्षम, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। कथितां जिनेंद्रम, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया। अब ऐसा जानने के बाद भी एक ही बात मान, कब तक इन कर्म कलंकों से भयभीत रहोगे तुझे पता, कब तक इस एक समय की पर्याय धारा में चक्राओगे, कब तक भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को अपने अंतर में स्वीकार नहीं करोगे, कब तक जिनेंद्रों की वाणी को अंतर में स्वीकारोगे नहीं। तो तुम्हें यदि कोई भावना बहाना है, तुम अपना धन खर्च करना चाहते हो, तुम अपनी समय शक्ति खर्च करना चाहते हो, तो एकमात्र इस वीतराग धर्म की प्रभावना में लुटा दो सब जो लुटाना, जितना चाहो। गुरु महाराज के ग्रंथों की प्रभावना में, इस जिन भगवान के शासन की सेवा में जो चाहे उतना लुटा दो। यहाँ एक दोगे और करोड़ मिलेंगे, और करोड़ तो छोड़ो, मिलने की भाग की चाह तो छोड़ो। अरे वीतराग धर्म की प्रभावना सच्चे भाव से हो गई, सच्चे अंतर हृदय से हो गई, तो अपने जीवन में ये भगवान के ये जिनको अपने जीवन में कभी छूटेगा नहीं, शासन नहीं छूटेगा। और इससे बड़ी निधि क्या हो सकती है, अरे मेरी आत्मा के साथ, मेरी आत्मा यदि जिन शासन से ना छूटे, यदि इन भगवंतों के सानिध्य से ना छूटे, तो मैं कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो, मैं कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल इन सदगुरुओं का सानिध्य बना रहेगा, इस वीतराग धर्म की प्रभावना की भावना बनी रहेगी, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बुद्धि कहीं ना कहीं तो सलटेगी कि नहीं सलटेगी। यदि इनके पास रहोगे तो आज नहीं तो कल सलट जाओगे, अरे इन्हें छोड़ के कहीं और चले गए फिर गोल गोल रानी, जोर से बोलो आगे। सजल भैया आप ना मम्मी से पूछ रहे हैं कुछ, गोल गोल रानी। हाँ। तो यदि ऐसे ही घूमते रहेंगे अपन संसार में, ऐसे ही अज्ञान भाव में रत रहेंगे, तो ऐसे ये दिखेगा भैया, गोल गोल रानी, कितना कितना मन, वही कर्म, वही धारा, वही कसाय, वही राग, इन्हीं में उलझे रहेंगे। और यदि अंतर आत्मा इसे स्वीकार कर लेंगे, देखो तो भगवान हमें कितना निर्भय कर रहा है, देखो कर्मों के बीच में कितना निर्भय कर रहा है, कह रहे हैं तो कर्मों के बीच में कर्म नहीं है, कितना निर्भय कर रहा है। और तुझे जोड़ने के बाद भी कह रहा है, तू राग आदि भाव में जुड़ गया, उसके बाद भी तुझसे कह रहा है, अरे जुड़ गया, जो गया, अरे तू तो अभी भी ध्रुव है, और क्या लोग, जो जुड़ गया उसे भी क्षणभंगुर कह रहा है, जो गया उसे भी नाशवान कह रहा है, जो बीत गया उसको भी कह रहा है कि वो गया, जो आज तक हो गया सो हो गया। लेकिन आज तो तेरे पास तेरा ध्रुव है, इतना अनंत काल से मिथ्या करा, एक पल में छूटता है। आज तो ध्रुव है, आज तो त्रिकाली है, आज तो निज नाथ के करीब आजा, जो हो गया सो खत्म, वो उसकी कोई गिनती नहीं है। मालूम है, इसी कारण से हम एक बात बोल देते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती, बहुत कम लोगों को हजम होती है, कुछ लोगों को बड़ी प्रिय लगती है और कुछ लोगों को बड़ी चुभती है। हम क्या कह रहे हैं, जीवन भर तुमने जो पाप करे वो गिनती में नहीं आएंगे, अनंत काल से तुमने जो दोष करे वो गिनती में नहीं आएंगे, सिर्फ गिनती में ये आएगा कि जिस दिन तुमने आत्मा को स्वीकार करा, सिर्फ वही गिनती में आएगा, बाकी सब भूल जाएगा, सब भुला दिया जाए, अनादि काल के पाप भुला दिए जाएंगे, अनंत काल की कसाय भुला दी जाएंगी, अनंत जन्मों का मिथ्यात्व भुला दिया जाएगा। किस दिन? जिस दिन तुझे तेरा ध्रुव स्वभाव स्वीकार हो जाएगा, उस दिन सब भुला दिया जाएगा। उस दिन से सिर्फ यही चर्चा होगी कि ये भक्त है, सम्यक दृष्टि है और निर्वाण को प्राप्त करने वाला। उस दिन से सिर्फ एक चर्चा होगी कि त्रिकाली। बोलो सुल्तान फिर क्या पूर्व का स्मरण कर रहा है, ये बात सबको अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोग को लगता है तुम कह रहा हो पाप को कर्म नहीं भोगने पड़ेगा, का भोगने तो पड़ेगा ही। अरे दत्ता, वो तो सब पर्याय में कौन भोगेगा, जब दृष्टि अंदर में चली गई तो कौन भोगेगा?
अज्ञानी भोगता है, हम तो भोगेंगे, गिनती लगेगी नहीं। सीधी बात है। अज्ञानी भोगेगा, ज्ञानी थोड़े भोगेगा, ज्ञानी तो भिन्न रहा है। इसलिए कहते हैं हम अनंत काल के पापों की गिनती नहीं करते। आज तक तुमने कितने पाप करे इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। इससे मतलब है शुद्धम स्वरूपम गुणहारे, हमें तो इससे मतलब है कि अब तुम उन सब पर्याय धाराओं से, उन सब विकल्पों से, उन सब से हटके अब इस सत्य को ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं, इससे मतलब है। गुरु महाराज को इससे मतलब है तुम पूर्व में कहां का भटका है, इससे कछु लेना देना नहीं, आए से लेने देना है। अभी तुम गुरु महाराज की शरण में आए कि नहीं आए, क्या कह रहे जे केवी भव्यात्म सम्यक शुद्धम, उन्होंने कह दिया जो आज भी शुद्ध सम्यक तो ग्रहण कर लेगा, जो अभी भी शुद्ध सम्यक तो ग्रहण कर लेगा, जो अभी भी इस अंतर आत्मा की महिमा को स्वीकार कर लेगा, ते जानती मोक्षम, कह रहा है वो जाएगा मोक्ष। कथितम जनेन्द्रम, जैसे जनेन्द्र ने कहा है, जो आज भी इस तत्व को, इस सत्य को, इस सहानुभूति को अंगीकार कर लेगा, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। जैसे भगवान की वाणी में आया, बोलो जैन देव के वचन। आज तो कर लो रे, तो कर्मों कर नहीं रहोगे, घर गृहस्थी के नाम पे नहीं रहोगे। वो राग आदि की धारा जैसी हमने बांधी थी वैसी है, जैसे संयोग है वो पूर्ववत है, लेकिन उनमें मेरी चेतना जुड़ भी गई तो गई, अज्ञान के कारण जुड़ गई, लेकिन आज से, अभी से, इस समय से मुझे मेरा ध्रुव त्रिकालीन दिख रहा है, मिल गया है। इसलिए अब मैं उन बुरे दिनों का याद करने वाला, उन नाशवान पर्याय को याद करने वाला, बीते हुए कल को या बीती हुई पर्याय को मैं अपने मन में बसाने वाला नहीं हूं, क्योंकि पर्याय एक समय की थी, आई और मैं शाश्वत था, हूं और मेरे अनंत गुण उस पर्याय में बह के खत्म हो गए क्या? होंगे क्या कभी? जिस समय अंतर आऊंगा उस समय अनंत गुण जहां पे कहा मिलेंगे ना, फिर कब आ रहा है? कब आ रहे हो? कान्या जी कब कह रहा है, कब आ रहा है? यदि अभी आ गए अंतर में, ए जीवात्मा जिस समय आओगे उस समय वो पूर्ण सत्ता दिखाई देने लगेगी, उस समय परिपूर्ण सिद्ध स्वरूप दिखाई देने लगेगा, आत्मा का बल आ जाएगा, ध्रुव की महिमा आ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि देखो 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 जिसने इस आत्मा को स्वीकार किया उसके तो अनंत अनंत कर्म क्षय हो गए। जब भगवंतों के क्षय हो गए, जब गुरु महाराज के क्षय हो गए, जब तीर्थंकरों के क्षय हो गए, तो हमने स्वीकार किया तो हमारे भी क्षय होंगे, हमारे थोड़े रहेंगे। जब इनके क्षय हो, जब इन सबके क्षय हो गए तो हमारे भी क्षय होंगे, बढ़ने वाले नहीं है। इसलिए क्या करो, क्या करो, क्या करो, वो देश देख रहा है। तो यदि अभी भी वो स्वीकार नहीं हुआ, अभी भी वो अनुभूति में नहीं आया, तो जीवन ऐसे निकल जाएगा। तो 5-1 मिनट और बोलेंगे बस, देखो कितनी अद्भुत गाथा है। अरे अनुमोदन तो कर लो। जैसे मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमालिकृतम जेके विकाव्यात् सम्यक् शुद्धम ते जानति मोक्षम कथितम जनेन्द्रम। देखो कर्मों के भय का नाश कर दिया, अंतिम गाथा पूरे माला रोहन जी का निचोड़ निकाल के ले आई। उसने कह दिया कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध, जिन अनंत जीवों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, उन सब ने एक ही काम किया, कर्मों से डरे नहीं, कर्मों की सत्ता से भयभीत नहीं हुए,
कर्मों की ओर, संयोगों की ओर नहीं देखा, कर्मों का अस्तित्व को नहीं माना। उन सब ने एक काम किया। क्या काम किया? शुद्धम स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप को देखा और गुणमान ग्रहीतम, उसकी गुणमाला को, रत्नत्रय की माला को ग्रहण किया। आहा, तो उन सबका क्या हुआ? वो सब सिद्ध हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो अब भगवान आप हमसे क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं जे के विभव्य, तुम सब में से भी जो कोई भव्य आत्मा, सब नहीं, इन भव्य तो बहुत सारे हो सकते, इन भव्यों में से भी जो भव्य, भव्य भी बहुत हो सकते हैं, या मान लो सबके सब भव्य हो, अभव्य ना हो, या चैत्य में बैठे हो सब भव्य हो, लेकिन जरूर थोड़ा सब भव्य मोक्ष चले आए, सबके लिए थोड़ा ना मोक्ष जाना। उनमें से कोई जे के भी भव्य, इन भव्यों में से भी कोई भव्य आत्मा जो सम्यक शुद्ध, जो शुद्ध सम्यक को ग्रहण करेगा, ते जानती मोक्ष, वह मुक्ति श्री को प्राप्त करेगा। अतीतम जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र देव के वचन अब तो स्वीकार है कि नहीं? और देखो भैया, आज शाम को अपन माला ग्रहण जी ग्रंथ की पूरी 32 गाथाओं का वांचन करेंगे एक साथ। हम आपसे कहते हैं 40 मिनट में वांचन हो सकता है, अब आपको आज शाम को 40 मिनट में चमत्कार दिखाएंगे। तो अब वो वांचन होगा आज अपना शाम को पूरा तिलक, पूरी 32 गाथाओं का एक साथ वांचन शाम को। तो कल सुबह बारदा में होगा इसका तिलक, बारदा जी चित्तालय में कल होगा तिलक, बाबू जी की तरफ से सबके लिए अच्छी प्रभावना है। तो कल होगा वहां तिलक, हाँ, और आज हो जाएगी इसकी पूरी वांचना। तो अपन कल माला रोहण जी की आज पूरी वांचना लेके और गुणों की माला लेके पैदल आरोहण करेंगे और बारदा पहुंच के और शुद्ध सम्यक को, तिलक को प्राप्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आरोहण करेंगे कि नहीं? इसी भाव से जाने वाले कि नहीं जाने वाले? गुण माला को ग्रहण करेंगे, पग पग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे और वहां जाके उस माला को पहनेंगे और शुद्ध सम्यक को 450 साल पुराने अतिशयकारी चैत्यालय गुरु महाराज के समकालीन जीवों की अनुभूति जहां है, वहां उस अनुभूति को प्राप्त करके हम उस शुद्ध सम्यक को प्राप्त करेंगे। हमें नहीं मालूम, हम बीच वालों की बात नहीं सुनते, हम उस अनुभूति को प्राप्त करेंगे। तो अपन उसको, उस अनुभूति को महाप्राप्त करेंगे, इस भाव से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? भाई आज भी 1 मिनट लेट नहीं आना, तो 2-5 मिनट लेट आओगे तो एक गाथा निकल जाए, ठीक है? तो आज शाम को संपूर्ण माला रोहण जी और कल सुबह तिलक। हाँ, और कल हम जूम पे नहीं रहेंगे क्योंकि कल हम बारदा यात्रा के लिए रहेंगे, तो जूम पे उदय भैया क्लास ले ले। जय नमो।